नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 545 में से 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अब तक 428 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अंतिम 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 5 चरणों में 300 सीट पर कमल खिंच चुका है और आखिर के चरण के चुनाव में बीजेपी 400 के पार पहुंच जाएगी, जिसके बाद से देश भर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की ओर से भी जीत का दावा किया जा रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता बीजेपी के लिए चुनावी भविष्यवाणी कर चुके हैं, तो कुछ इंडी गठबंधन के नेता बड़े अंतराल में जीत की बात भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर शंका जाहिर की, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में अहम खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने अमित शाह के बयानों का समर्थन किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है अमित शाह को राजनीति की गहरी समझ है, देश में मोदी लहर है, जनता 400 सीटों से नवाजेगी। बीजेपी के जीत के दावे पर कांग्रेस के फिर से ईवीएम को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि सभी लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात कही है। अनुमान के आधार पर ऐसे आंकड़े नहीं आते। जो अमित शाह बोलते हैं वो तय हो जाता है, अपने आप में साबित करता है कि बीजेपी एक बार फिर से बड़ा षड्यंत्र करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का 400 सीट चुनावी स्कोर, जीत के स्ट्राइक रेट पर जोर, कांग्रेस का ईवीएम पर शंका, क्या यह है चुनावी डंका? तो इसी खबर पर आज की होगी हमारी बड़ी बहस। आपको कुछ बयान सुनवाते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। अमित शाह जी राजनीति की कितनी गहरी परख रखते हैं उसे पूरा देश ही नहीं दुनिया जानती है। और अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है तो बहुत गहराई के साथ, विश्लेषण के साथ उन्होंने निश्चित रूप से अपना वक्तव्य दिया है। और 4 मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं सुनामी है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पूरे देश की जनता जनार्दन और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, दुनिया के नक्शे पर भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए 400 पार के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी को नवाजेंगे। अमित शाह का ये बयान ही अपने आप में ये जो साबित हो रहा है कि ये षड्यंत्र करने पर उतारू हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है कि जो आंकड़े दावा करते हैं वो उसी के आसपास परिणाम आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आज आरोप है, सारे लोगों का आरोप है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जाती है, इसमें मतगणना में गड़बड़ी की जाती है, तो ये अपने आप में साबित होता है। ऐसे कोई लोग, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान में जो वोट डाले हैं वो लोग भी नहीं बताते कि हमने किसमें वोट डाला है। और ये अनुमान के आधार पर तो इस तरह से आंकड़े नहीं आ सकते हैं। ये इस तरह से जो आंकड़े देते हैं, बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं। आज अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हम लोगों ने देखा जिनका एग्जिट पोल कभी फेलवर नहीं होता, आज वो फेलवर हो जाता है, लेकिन अमित शाह जो बोलता है वो पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग पहले तय कर लेते हैं कि हमको कितना सीट। आज भी जो ये लोग दावा कर रहे हैं बार बार 400 के पार, 400 के पार, अभी हम 370 तक पहुंच गए हैं, हम 400 पार तक पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में पूरी तरह से ये साबित करता है कि ये लोग किसी न किसी पुनः फिर से बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हुए हैं और जितना चाहते हैं उतना धांधलियां कर रहे होंगे और उसके अनुरूप अपना नतीजा लाने की कोशिश ये लोग षड्यंत्र। तो चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं ठाकुर साहब आपसे करना चाहूंगा कि ये अंदेशा क्यों आप लोगों को अभी से हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है या फिर चुनावी नतीजों में पहले से सेटिंग कर ली गई है? ये अंदेशा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजल्ट से तकरीबन 12 दिन पहले आज हम ये चर्चा कर रहे हैं आपसे। देखिए पांडे जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के अंदर, आखिरी लोकसभा जब चल रही थी, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लोकसभा जो संविधान का मंदिर है उसके अंदर वो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार जी। अब की मतलब एक लोकसभा के अंदर आप ये घोषणा कर रहे हैं और जो चीज लिखी जाती है वहां आप घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार।
इसका मतलब ये है कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं, संसद के अंदर बोल रहे हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए आप ये दावा कर रहे हैं। नहीं तो आदमी भाषणों में बोलता है, जब चुनावी चालू होता है, जब आम सभा होता है, जहां मोदी जी अभी जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, वहां अगर बोले तो एक आकलन होता है। लेकिन लोकसभा के अंदर ये बोलना कि 400 पार हम जा रहे हैं, मतलब आप उस रिकॉर्ड में वहां मेंटेन होता है, वहां संविधान का जो है बड़े बड़े अधिकारी और सचिवालय में लिखा और तो लिखा जाता है। तो ये एक पहला। दूसरा कि भाई आज आप जनता क्या करेगी, आपको पहले से अहम हो गया कि 400 पार। भाई जनता आपको, ये हम कांग्रेस पार्टी है बोलती है इस मामले में कि हमारे को जनता जो आदेश देगी, जनादेश देगी, हम स्वीकार करते हैं, जनता हमें चुनेगी। लेकिन बीजेपी के लोग, मोदी जी लोग ये बोलते हैं 400 पार, 400 पार, मतलब आपका कहीं ना कहीं सेटिंग। इसके पहले अभी देखिएगा आप, जो अभी चुनाव हुए हैं, पहला जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग का जो रात में, जो पहले जो चुनाव होते थे, उसमें रात में ही पूरा जो है 1 घंटे के अंदर पूरा चुनाव आयोग के पास पूरा कैलकुलेशन आ जाता था और वो घोषणा कर देती थी। 11 दिन बाद भी जो है चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद, पहले वोटिंग का 11 दिन बाद जो कैलकुलेशन को डिक्लेयर किया है, जिसमें काफी अंतर है। जो रात के उन्होंने 1 घंटा पहले डिक्लेयर किया और 11 दिन किया, वो अंतर है। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ, तीसरा चुनाव हुआ, उसमें भी तुरंत नहीं दिया गया और उसको किसी को 1 घंटे में, किसी को 9 घंटे में जो है ये दिया जा रहा है। पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसलिए जो है हम कांग्रेस पार्टी वाले लोग ये शक कर रहे हैं, ये सुबह है कि जरूर इन लोगों जो है कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, एक पूछते आदमी हैं। 5-5 वोट दे रहा है जी, ठीक है सर। फैजाबाद का एक घटना है, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 5-5 वोट दे रहा है। एक जगह और जो हैदराबाद, कहीं में जो ज्यादा जानकारी, चलिए पूछते हैं ये क्या है इसके पीछे। शर्मा साहब हमारे साथ हैं। जी शर्मा जी, कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अनुमान के आधार पर ऐसे आंकड़े नहीं आते, जो अमित शाह जी बोलते हैं वो सच हो जाता है, गड़बड़ी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं अभी से ही। देखिए, कहीं ना कहीं पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये इनके आदत में शुमार है। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कहती है, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, तो उसके पीछे का कारण भी है। हमने लोगों को लाभ पहुंचाया है, हमने लोगों के घरों तक लाभ पहुंचाया है। एक ही परिवार के लोगों को 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हमने यदि उनको दिया है तो अब वोट देने का टाइम आया है, वो हमको वोट देने वाले हैं, ये आत्मविश्वास चाहिए। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव होते हैं तब इनको ईवीएम ठीक लगता है, और भी दूसरे प्रदेशों में जहां इनकी जीत होती है, हिमाचल जैसे में, तब इनको ईवीएम में खराबी नहीं नजर आती। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बन जाती है तब इनको यहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं लगता है। अब जब जब इनको ऐसा लगता है कि हम हार के करीब पहुंच रहे हैं, तो इनको ईवीएम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़े करना, तो ये उनकी पुरानी आदत है। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न, ये ईवीएम की बात अब क्यों ला रहे हैं कि ये खुद मान चुके हैं कि इनकी हार हो चुकी है, क्योंकि ये जानते हैं थकी हुई, बिखरी हुई, अविश्वास से भरी हुई कांग्रेस पार्टी, जहां इनके नेता लाखों के संख्या में कार्यकर्ता स्वयं जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इनको विश्वास हो गया है कि जब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये परिस्थिति बनती है कि अब हमारी जीत तो हो नहीं सकती, हमारा हार तय है, तो फिर उसके बहाने भी ढूंढने पड़ेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा लोगों को। अनेक प्रकार से इन्होंने गाली दी है, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी को गाली दिए, भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, लेकिन ये कभी
योजना नहीं बता पाए कि राष्ट्र को कहाँ ले जाने वाले हैं। इनने कुछ कहा भी तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो जब कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो जनता विश्वास क्यों करेगी? पूरा इनको मालूम पड़ गया है कि हार निश्चित है। ठीक है, ठीक है। रही बात छत्तीसगढ़ के लिए तो मालूम है कि इनको 0 नंबर आने वाले हैं 11 में। तो ऐसी स्थिति में ईवीएम के ऊपर बहाने और 2-4 बहाने अभी ढूंढ रहे होंगे, उसमें प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी बिखरी हुई है अंतर कलह से लड़ रही कांग्रेस पार्टी, उनको मालूम है जीत सकते नहीं है। वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है, लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाया है। वो दिन लग गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपए चलते थे और इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, 85% इनके हाथों में जाते हैं। ये वही जाने। अब तो यदि 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है और लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे हितों के लिए जो योजनाएं बनी है उसका सीधा लाभ हमको मिलता है। तो लोगों में विश्वास है, मोदी के ऊपर भी विश्वास है, मोदी जी की गारंटी है। इन सब बातों को लेके इनको मालूम पड़ गया है पहले से कि हार हमारी निश्चित है। अन्यथा इसके पहले भी ईवीएम को लेके चुनाव आयोग ने कहा था, आइए मैं वो तथ्य भी आपको दे सकता हूँ, आइए अब यदि ईवीएम को तो किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो सकता है तो करके दिखाइए। उस टाइम तो और सभी पार्टियों से उन्होंने अनुरोध किया था। उस टाइम तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। उसके बाद अब जब चुनाव के टाइम आते हैं तो इनको ईवीएम बोलने में, अपने कमजोरी को छुपाने में, अपने हार को छुपाने में अच्छा लगता है और हार निश्चित हो गई है, ये बात यही सिद्ध कर रहे हैं। एक जवाब मैं ठाकुर साहब आपसे लेना चाहूंगा। देखिए 1984 में 2 सीट से इस पार्टी का करियर शुरू हुआ और फिर 2014 में अपने बूते सरकार बनाना, 2019 में सरकार बनाना, यानी एक बीजेपी की यात्रा तो है ना, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। उसी 1984 में इस देश ने कांग्रेस को अभूतपूर्व सीटें दी थी, इतनी सीटें दी थी जिस पर आज चर्चा चल रही है। आज मतलब सिर्फ आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा चुनाव 400 पार पर चला। आपको 400 पार मिला था 1984 में, आज से 40 साल पहले। कोई कल्पना कर सकता है उसी दौरान 2 सीटों के साथ करियर शुरू करने वाली पार्टी आज आपकी सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। तो सिर्फ क्या हम ईवीएम को और बाकी आंकड़ों को दोष दें और इनकी इस यात्रा को छोड़ दें? मतलब मैं दोनों चीज इसीलिए एक साथ आपसे पूछ रहा हूं, इनकी यात्रा भी और समय दर समय बीजेपी का बढ़ता वोट, और फिर उसके बाद आज 2024 जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। देखिए पांडे जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक कहावत है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तब उसकी क्या नारा था, ये सब पब्लिक को जो बेवकूफ बना के जनता को बोले उन्होंने गुजरात मॉडल और कुछ तथाकथित धार्मिक नेता और बड़े बड़े एनजीओ जो दिल्ली में कांग्रेस को भ्रष्टाचार बोल के जो आरएसएस ने एक प्लानिंग करके, जबकि कोई भ्रष्टाचार नहीं था। सारे हमारे नेता जो है वो कोर्ट डिसीजन आया जहां सबसे सब क्लीन चिट मिला। तो उस प्रकार जो 2014 में इन्होंने जो जनता को सबसे बात दिखाया, महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे, उसके बाद जो है हम भ्रष्टाचार वो करेंगे, 15-15 लाख हम खातों में दे देंगे, और क्या लाल आंख दिखाएंगे, चीन तो हमको उसको लाल आंख दिखाएंगे। उसके बाद जो है काला धन विदेश में जो पड़ा है उसको लाएंगे। ऐसा सब जो बात दिखा के 2014 में बताया गया। जब 2019 में चुनाव आया, इसलिए जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ, इस प्रकार से इन्होंने जनता को किया। अब आया 2019 में इन्होंने क्या किया, जब देखा कि मोदी जी की लहर नहीं और सरकार बनने वाली नहीं है, तो पुलवामा हुआ और बालकोट हुआ। पुलवामा जो घटना हुआ है हमको बोलने की जरूरत नहीं, इन्हीं के जो नेता हैं राज्यपाल जी थे वो क्या बोले हैं वो सारी जनता देख चुकी है। वो पुलवामा की घटना हो गई और बालकोट हो गया, देश के नाम। तो जनता उसमें भी बुलावा आ गई कि चलो भाई
पहली 14,000 की जो इन्होंने जो वादा किया था, जो जो हमसे जो जनता से वादा किया था, उसको भुलवा दिया उन्होंने जनता ने। दूसरे बार फिर इनको मौका दे दिया, चलो देश का मामला है, उसको भूल गई। लेकिन अब जनता वो नहीं भूली है कि 2 बार आपने बोले ना, एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते लेकिन हो। मुझे एक बात इस बताइए बार- शिव सिंह जी, पुलवामा को लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं। ये पुलवामा आप लोग क्यों कहते हैं कि प्रायोजित था? हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए हाँ। पांडे जी, हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। हमने बोला ही नहीं। वो तो इनके सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे, इन्हीं के जो है नेता बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि वो खुलासा हो गया पूरा इंटरव्यू में, उनको क्या क्या हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बोल रहे हैं। इन्हीं के जो बड़े राज्यपाल जैसा पद, गरिमामय पद, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आज तक उस इंटरव्यू का खंडन इनके बड़े नेता ने नहीं किया जिनके ऊपर आरोप लगा है। हम नहीं बोल रहे, ठीक है, राज्यपाल जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति बोल रहे हैं। जी, जी। जब हमको लगा कि ये प्रायोजित है, उनको उनके कहने पर बोला जा रहा है। इसी प्रकार से इस बार जनता समझ गई कि मोदी जी जिस प्रकार से झूठ बोल बोल के जो इन्होंने 10 साल किया है, बताइए ना, हमारे पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के घोषणा पत्र को जो है सत्ता नहीं, पक्ष मोदी जी लेकिन का, मतलब आंदोलन कर रहे हैं। प्रायोजित उस हमले को सत्यपाल मलिक ने भी नहीं कहा था। सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि ये जो हमला है वो सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। ये बात बोली थी सत्यपाल मलिक ने 2019 में, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी पंडित जी, उन्होंने ये कहा ना, ठीक है, उन्होंने कहा कि घटना नहीं होती अगर मेरी बात ठीक, मान ली ठीक। गई होती। हाँ, ये घटना पुलवामा की घटना नहीं होती, और उस पुलवामा घटना से जो देश में वो उग्र हो गया था कि भाई ये वो तब चीजें नहीं होती ना, ये मोदी जी दोनों बातें हैं सरकार में इसमें, क्या दोनों। थे? जी सर, इसीलिए तो ये हाँ। पुलवामा की घटना अगर मोदी जी अगर सत्यपाल मलिक की बात को मान लिए होते, उस वक्त वो राज्यपाल थे, ये घटना होती नहीं। और ये घटना होती नहीं कि जो उसको दूसरा मोड़ दे दिया गया। पुलवामा की घटना जब हुई तो देश का मामला आ गया। तो जनता, देश, हमारे हिंदुस्तान में या कोई भी देश हो, देश का जहां मामला होता है वहां सारे ठीक। लोग एक हो जाते हैं। ठीक। एक हो गए तो उसका फायदा इनको मिल गया। जी, लेकिन अब बिल्कुल चर्चा में बहुत समय निकल गया। अब एक बार फिर से हम जोड़ते हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा इस बार दिया। विपक्ष ने सर ये बोला कि चौथे और तीसरे चरण के मतदान के बाद से भाजपा ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। अब भाजपा समझ गई है कि 400 पार किसी भी कीमत पे नहीं कर रही। अब वो सिर्फ इस जोड़ में लग गई है कि कैसे भी करके सरकार को बरकरार रख ले। क्या ये सही बात है? देखिए, एक चीज तो सबसे पहले समझ लें कि जैसे आपने कहा 1984 में 2 सीट से जी यात्रा शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी हाँ लगातार बढ़ते क्रम में सीटों की संख्या आती रही लगातार। 2014 के चुनाव में देखिए 283 सीटें आई, ठीक 19 303 सीटें आई। ठीक। तो कोई भी दिमाग वाला आदमी, विवेकशील व्यक्ति और कोई भी मेहनत करने वाला स्टूडेंट भी रहेगा या कोई कंपनी रहेगी, जब अपना पूरा लगा दिया होता है तो उसको विश्वास होता है कि बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं। 303 के बाद में 370 टारगेट क्यों नहीं रखा जाएगा? क्यों नहीं रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? तो 370 सीट का टारगेट आप नहीं रख पाते हैं क्योंकि आप तैयारी नहीं करते हैं। दूसरी बात, इस लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है जी। उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। उनको बेवकूफ बना दिया ये भी नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को कम से कम ये समझ लेना चाहिए, जनता सर्वोपरि है, जनता समझदार है। आप क्या करते हैं जनता समझती है, उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। तीसरी बात, न नेता है, न नीति है, न नियत है। क्यों वोट देगा, कौन वोट देगा? और फिर कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम को इनके खुद के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी से लोगों का पलायन जारी है।
और अभी से नहीं, पिछले उठा के देखिए 4-5 सालों से। जी। इसका मतलब क्या होता है कि इनके पास में देश के लिए कोई मापदंड है नहीं, कोई ठीक। कार्यक्रम है नहीं, हाँ। और कहीं नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है। इस कारण इनके नेता जब छोड़ते हैं, भगदड़ मचती है कांग्रेस पार्टी में, तो उसका कारण होता है कि वो देखते हैं कि यदि टैक्स के रूप में जनता का धन एकत्रित हुआ है तो उस धन का कितना सदुपयोग हो रहा है, कैसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों को ये मालूम है। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि जब पिछली बार 303 सीट में थे तो 370 सीट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने काम किया है। देश का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किसने किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को किया। 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किसने किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, 4 करोड़ गरीबों के घर में गरीबों को आवास देने का काम किसने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तब जाके बात होती है। ठीक है सर, तो अब मोदी जी गारंटी की, और जी। उसका विश्वास बनता है जनता का, और उसके साथ हम आत्मविश्वास के साथ कहने के लायक होते हैं कि अब की बार 400 पार। चलिए सर, चर्चा का समय भी समाप्त हो रहा है, और वो भी कार्यक्रम के साथ जी। पूरे मैं शुक्रिया करूंगा के माध्यम से आप दोनों मेहमानों का, शिव सिंह जी, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज की चर्चा का विषय था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया वो बयान। अमित शाह जो भी बयान देते हैं वो चर्चा में रहता है, लेकिन देखिए 400 पार का नारा जिसको लेकर अमित शाह ने ये कहा कि ये तो 5th टेन्योर के जब मतदान पूरे हुए, 6वें और 7वें के तो अभी बाकी हैं, तो 300 पहले हो गया, अब 6वां और 7वां हो जाने दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार भी कर लेगी और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस पर कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए हैं कि क्या इनको ईवीएम की सेटिंग पहले से पता है, क्या साठगांठ हो चुकी है, तभी अमित शाह इस तरह के आंकड़े समझा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि अमित शाह को चुनावी राजनीति की गहरी समझ है, जिसकी बानगी पूरी दुनिया है, और अपने विश्लेषण के आधार पर वो जो भी डेटा बताते हैं उसी के आधार पर बीजेपी चुनाव में जीतती हुई आई है। ये है अमित शाह का चुनावी गणित, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस गणित में कुछ हेराफेरी हो रही है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।